अपर्णा यादव इस वक्त लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। सुर्खियों की वजह एक तो ये है कि सपा छोड़कर बीजेपी में आ गई है। दूसरी प्रमुख वजह यह है कि बीजेपी के समर्थन में जिस तरीके से अपर्णा यादव हुंकार भर रही हैं, वो वाकई काबिले तारीफ है। और सबसे बड़ी बात, सपा नेताओं को गुंडा कहने से, दंगा कराने वाली सरकार कहने से भी वो चूक नहीं रही है। आपको याद होगा, हाल ही में अपर्णा यादव का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था, जनता से अपील करते हुए, कि अगर आपको दंगा रोकने वाली सरकार चाहिए तो आप बीजेपी को मतदान करें। यह आपको सोचना है कि आपको दंगा कराने वाली सरकार चाहिए या दंगा रोकने वाली। खैर, इन सब के बीच अपर्णा यादव से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आई है और खबर यह है कि अपर्णा ने उस बात का खुलासा किया है जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव के समर्थकों को लताड़ लगाई थी। आपको याद होगा, एक रैली में अपर्णा यादव के सामने कुछ लोगों ने अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाए थे। उनको लेकर अपर्णा यादव भड़क गई थी और अपर्णा ने कहा था कि मैं डरने वाली नहीं हूं, शेरनी हूं, यादव हूं, सपाई गुंडों से मैं नहीं डरूंगी। इसी कड़ी में एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम के दौरान एंकर ने उनसे पूछा कि आपने क्यों डांटा था और क्यों आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भड़की थी। इस पर अपर्णा यादव ने कहा कि बाराबंकी में एक जनसभा थी, उसमें कुछ लड़के थे जिसमें से कुछ लोगों ने जनसभा में शामिल महिलाओं पर ईंट फेंकने की कोशिश की। उस दौरान धक्का मुक्की हुई और उन्होंने कहा कि चूंकि ये मेरी महिलाओं की जनसभा थी, ऐसे में मुझे इस चीज का बहुत बुरा लगा। आगे अपर्णा ने कहा, जिस पर मैंने कहा था कि इस तरह के अराजक तत्व महिलाओं को डराने का काम न करें। जिस तरफ जननी का विचार होता है उस तरफ समाज का विचार होता है। इसी के साथ अपर्णा ने यह भी कहा कि मैं यादव हूं तो यादवों के बीच में वोट मांगने तो जाऊंगी ही। मेरी जनसभाएं इस बात की परिचायक हैं कि यादव वोटर हमारे साथ ही हैं। निश्चित तौर पर अपर्णा ने इस बात का खुलासा तो कर ही दिया है कि वो अखिलेश के समर्थकों पर क्यों भड़की थी। इसी के साथ एंकर ने उनसे यह भी सवाल पूछा कि आप किस आधार पर दावा कर रही हैं कि बीजेपी इस बार जीत दर्ज करेगी। इसके जवाब में अपर्णा ने कहा, इस बार भी बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हमने हमेशा जनता की तरक्की के लिए काम किया है। बहरहाल, अब सोशल मीडिया पर अपर्णा के इस इंटरव्यू पर, अपर्णा के इस बयान पर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें।